हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके स्पेशल क्लासेस में एमपी जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एमपी सरकार की किसी भी सरकारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एमपी पुलिस एग्जाम 2021 और एमपी पीएससी एग्जाम 2021 के इंपॉर्टेंट से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे अधिक है। पूछा गया आपसे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 जबलपुर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की साक्षरता दर 81.07% है। जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट स्थित है। इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी तथा सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग भी है, तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, जहां पर आप लोगों को यह टेस्ट सिर्फ 50% डिस्काउंट पर मिलती है यदि आप दिया गया कूपन कोड दबंग50 यूज करते हैं। और इस टेस्ट सीरीज में 50 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर हैं, जहां पर टेस्ट का फुल एनालिसिस किया जाएगा और आपको एमपी के हजारों टॉपर्स के बीच में अपनी रैंक देखने को मिलेगी। तो तुरंत परीक्षा ऐप पर जाकर यह टेस्ट सीरीज लगाइए और अपने सपनों को साकार कीजिए और इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए, इसी के थ्रू आपको यह डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, बिंद श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूछा गया आपसे, बिंद श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर। बिंद श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है गुडविल चोटी, सद्भावना शिखर। इस चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से 2467 फीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। पूछा गया आपसे, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 तमसा। तमसा या टेम्स कही जाने वाली नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। पूर्वा जलप्रपात 200 फीट ऊंचा है। तमसा नदी गंगा में मिल जाती है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, सोनगिरी किस धर्म का तीर्थ स्थान है। पूछा गया आपसे, सोनगिरी किस धर्म का तीर्थ स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 जैन धर्म का। सोनगिरी जैन धर्म का तीर्थ स्थान है। सोनगिरी जैन धर्म का एक तीर्थ स्थान है जहां 108 मंदिर हैं, जिनमें से 57वां मंदिर प्रमुख है। इस मंदिर में भगवान चंद्र प्रभु की 11 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, कौन सा शहर सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। पूछा गया आपसे, कौन सा शहर सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 अशोकनगर। अशोकनगर सिंध और बेतवा नदियों के बीच में स्थित है। सन 2003 में अशोकनगर को गुना से अलग करके पृथक जिला बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, उदयगिरी और खांडागिरी गुफाएं कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे, उदयगिरी और खांडागिरी गुफाएं कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा में। उदयगिरी और खांडागिरी गुफाएं ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल और ओडिशा के चीफ जस्टिस हैं एस मुरलीधर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे तथा वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है। पूछा गया आपसे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 अलीराजपुर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है और अलीराजपुर की जो साक्षरता रेट है वह है 36.10% और मध्य प्रदेश का सबसे अधिक शिक्षित जिला जबलपुर है, इसे भी आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है? पूछा गया आपसे, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 हबीबगंज। भारतीय रेलवे ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ एक अनुबंध किया है। इसी के साथ हबीबगंज रेलवे स्टेशन देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है। हबीबगंज में मध्य प्रदेश का प्रथम मेट्रो पुलिस थाना भी खोला गया है, तो इसे भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10। शाजापुर के गिरबर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति किस सदी से है? पूछा गया आपसे, शाजापुर के गिरबर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति किस सदी से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 5वीं सदी से। शाजापुर के गिरबर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति 5वीं सदी से है। इस मंदिर को सिद्धबीर खेड़ापति हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11। खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? पूछा गया आपसे, खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 महेश्वरी साड़ी। खरगोन जिले की सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम है महेश्वरी साड़ी। महेश्वरी साड़ी का जन्म स्थल मध्य प्रदेश का महेश्वर शहर है। नर्मदा नदी के किनारे बसे इस महेश्वर नगर को होलकर वंश की शासिका देवी अहिल्या होलकर ने अपनी राजधानी बनाया था। इससे पूर्व इनकी राजधानी इंदौर थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12। ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताएं। पूछा गया आपसे, ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 इंदौर। ग्रीष्म काल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी इंदौर हुआ करती थी। वर्तमान में इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी तथा खेल राजधानी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। दमोह में जटाशंकर मंदिर किसे समर्पित है? पूछा गया आपसे, दमोह में जटाशंकर मंदिर किसे समर्पित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 महादेव को। दमोह में जटाशंकर मंदिर महादेव को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14। किस वर्ष में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी? पूछा गया आपसे, किस वर्ष में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 1956 में। वर्ष 1956 में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी। इंदौर की वर्तमान महापौर मालिनी गोंड है, जो वर्ष 2015 से पदस्थ हैं। इंदौर को लगातार चौथे साल देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 24 जुलाई 1975 को। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड 24 जुलाई 1975 को स्थापित किया गया था। वर्तमान भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष सागौन के पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? पूछा गया आपसे, प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 उज्जैन। प्राचीन काल में उज्जैन शहर को अवंतिका के नाम से जाना जाता था और इस अवंती जनपद की राजधानी उज्जैनी थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। रानी दुर्गावती कहाँ से संबंधित है? पूछा गया आपसे, रानी दुर्गावती कहाँ से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। रानी दुर्गावती भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी जिसने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया। रानी दुर्गावती का समाधि स्थल जबलपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना
होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है। यह नर्मदापुरम संभाग में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के वीडियो चाहिए तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देख सकते हैं। और आप इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल पेपर भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंगरौली जिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे सिंगरौली जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बेड़न में। सिंगरौली जिला मुख्यालय बेड़न में स्थित है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से गुजरती है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो यह अतिरिक्त जानकारियां भी आपको इससे याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, मैहर में। सतना में गोला मठ मैहर में स्थित है। मैहर सतना जिले में स्थित है। यहाँ पर त्रिचूट पर्वत पर प्रसिद्ध शारदा माता मंदिर भी स्थित है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22, मुरैना में 8वीं से 12वीं शताब्दियों के दौरान 22 मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मुरैना में 8वीं से 12वीं शताब्दियों के दौरान 22 मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, नरेसर में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताएं। पूछा गया आपसे होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सतपुड़ा। होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24, किस नदी के तट पर बालाघाट शहर स्थित है? पूछा गया आपसे किस नदी के तट पर बालाघाट शहर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बेनगंगा। बालाघाट बेनगंगा नदी के तट पर स्थित एक शहर है। बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। यहाँ पर लिंगानुपात 1021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं तथा मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन सी है? पूछा गया आपसे गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, चंबल। गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी चंबल नदी है। चंबल नदी का उद्गम महू के निकट जानापावी पहाड़ी से हुआ है। इसका प्राचीन नाम चरमावती था। यह यमुना की सहायक नदी है। और गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26, लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा है? पूछा गया आपसे लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27, भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? पूछा गया आपसे भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, शैल चित्रों के लिए। भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अपने प्राचीन शैलाश्रयों व शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28, मध्य प्रदेश के किस जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश के किस जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, काफी उच्च श्रेणी का लौह अयस्क किन जिलों में पाया जाता है? पूछा गया आपसे काफी उच्च श्रेणी का लौह अयस्क किन जिलों में पाया जाता है?
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, दुर्ग और बस्तर। काफ़ी उच्च श्रेणी का लौह अयस्क दुर्ग और बस्तर जिलों में पाया जाता है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, अब नाम बदलकर अटल नगर किया गया है। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्र मेनन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था? पूछा गया आपसे, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, विदिशा में। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। उन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था और यह पुरस्कार उन्हें पाकिस्तान की नारी शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ सम्मिलित रूप से प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है मंगलनाथ मंदिर कहाँ है जो मंगल ग्रह को समर्पित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। जय हिंद दोस्तों।